सबसे पहले हमें क्या करना है, सेट योर गोल। हमें सबसे पहले अपने गोल को सेट करना है, चाहे वो सिस्टम कोई सा भी हो। अगर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसे भी गोल सेट करना होगा। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें भी गोल सेट करना होगा। ठीक है, तो जो चीज़ हम देखेंगे, जो चीज़ हम रियलाइज़ करेंगे, वो हमारी ज़िंदगी में होता है, वो घटना हमारी ज़िंदगी में घटती है, उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला चीज़ क्या है कि हमें गोल सेट करना है कि हमारे लाइफ में क्या चाहिए, हम अपने ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, पहला, इसको अगर आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी में क्या है कि जैसे ही हमने गोल सेट किया, तो अब हमें ये देखना है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए साधन हमारे पास में क्या है। जो गोल हम सेट कर रहे हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास में जो साधन है, चेक करिए कि वाकई में हम उससे वो गोल अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, टेक मैचिंग एक्शन। पहला हमने क्या किया, सेट योर गोल, अपने गोल को बनाया। दूसरा हमने क्या किया, गोल तो बना लिया, तो टेक मैचिंग एक्शन। हमें एक्शन ऐसा करना है जो उस चीज़ को दिला सके। बोलते ना, हम बनना तो चाहते हैं पहलवान, और हम रिक्शे वाले से सलाह लेने जा रहे हैं जो सिकिया पहलवान है। अब वो बोलेगा दूध नहीं पीना चाहिए, दारू पीना चाहिए, तो कभी पहलवान बनेंगे क्या? हमें काम कैसा करना है कि हमारे गोल को वो अचीव कराए, मतलब हम हमारे गोल से मैच हो, हमारा जो एक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे जितने लोग हैं, आप चेक करिए, अभी तक आप जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल सिस्टम कर रहे हैं, चाहे कहीं ना कहीं कुछ और कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आज चेक करिए कि वो हमारे गोल को अचीव करने के लिए क्या ठीक है। जो भी हम गोल देख रहे हैं, जो भी हमने गोल सेट किया हुआ है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। आप अपने इनकम में देखिए कि जो काम आप पिछले 5 साल से कर रहे हैं, जो काम पिछले 10 साल से कर रहे हैं, उसे मर्सिडीज आपके घर में आ जाएगी? अगर नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है कि आपके गोल से मैचिंग कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है, डेवलप द कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस, हमें विश्वास को डेवलप करना होगा। क्या है, हमें विश्वास जगाना होगा सबसे पहले खुद के अंदर। जो गोल मैंने सेट किया है, वो गोल मैं अचीव कर सकता हूँ। यस, जब हमने गोल सेट किया, उसके बाद हमने ये चेक किया कि हमारा जो वर्क है वाकई में इस गोल तक लेके जाएगा, तो उस पर भी हमें बिल्कुल विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये हमें गोल तक पहुंचा सकता। बात करते हैं विजुलाइज योर गोल। जो गोल हमने सेट किया है ना, जो चौथा हमारा पॉइंट है वो क्या है, विजुलाइज योर गोल। मतलब जो भी हमने सेट किया है ना, उसको विजुलाइज करना है, उसको हमें देखना है, महसूस करना है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा बॉलर था जिसके नाम बहुत बड़े बड़े खिताब थे, और सबसे ज़्यादा विकेट लेने का श्रेय उसको जाता है। तो जब इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा गया कि क्या कारण है कि आप सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो उसने बोला कि जिस दिन किसी भी देश से मैच जब सेट होता है कि आप इस दिन आपका मैच है, तो मैं उसको विजुलाइज करके प्रैक्टिस करता हूं, और विजुलाइज ये करता हूं कि मैंने बॉल फेंका और मिडिल स्टंप उखड़ गया। और वो बोलता है कि ऐसा मेरे साथ में होता है। आप अपने गोल को विजुलाइज करिए। और पांचवा है, कीप योर मेंटर। जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं, सबके मेंटर हैं। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके मेंटर कौन थे? चाणक्य थे। यस, चाहे अर्जुन है, इनके मेंटर कौन थे? कृष्ण। चाहे कृष्ण है, इनके भी मेंटर कौन थे? गुरु संदीपन। चाहे श्री राम है, इनके मेंटर कौन? वशिष्ठ। दुनिया में जितने भी सफल लोग जो प्रोफेशनल है ना, उनके कोई ना कोई मेंटर हो। और वो मेंटर क्या करता है ना, वो निखारता है। आपने पिक्चर देखा होगा, भाग मिल्खा भाग, है ना? उनके मेंटर, अब सोचिए, मतलब
वो निखारने वाली बात, आपका मेंटोर हो सकता है कि आपको निखारे तो आपको तकलीफ हो, आप थोड़ी तकलीफ को बर्दाश्त करिए। कभी भी आपका मेंटोर, कभी भी आपका अपलाइन, कभी भी आपका गुरु, कभी भी आपका कोच ये नहीं चाहेगा कि आपको नुकसान हो। लेकिन जब वो देखता है कि बिना इस तकलीफ के ये इसका तरक्की नहीं होने वाला है तो उसकी मजबूरी हो जाती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि सोना तपेगा तभी उसमें चमक आती है। पढ़ने को भी हमें मिलता है कि कोयला और हीरा दोनों एक ही खान से आते हैं ना। हीरा को जितना रगड़ते हैं ना, बोलते हैं कि उतना ज़्यादा उसके अंदर चमक आती है। मूर्ति बनाने वाला एक इंसान जाता है और पहाड़ से ना 2 पत्थर उठा करके लाता है, और 2 पत्थर उठा के लाता है, और जैसे ही एक पत्थर को के ऊपर छेनी और हथौड़े से वार करता है, उसको शेप देने के लिए जो मूर्तिकार होता है, तो उस पत्थर से आवाज़ आती है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे छोड़ दो। तो वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है। जब दूसरे पत्थर के पास जाता है तो वो पत्थर कुछ नहीं बोलता है ना, छेनी और हथौड़ी का मार खाते खाते मतलब एक बहुत ही बढ़िया मूर्ति बन जाता है। और जब मूर्ति बनता है और उस मूर्ति को खरीदार जब आते हैं खरीदने के लिए, उस मूर्ति को खरीद के ले जाते हैं हज़ारों डॉलर दे करके। और जब वहाँ से मूर्ति को लेके जा रहा होता है तो जो खरीदार है वो बोलता है कि ये जो पत्थर है इसका आप क्या करेंगे, ये पत्थर भी हमें दे दीजिए। बोलता है कोई बात नहीं है, ये तो हमारे किसी काम का नहीं, ले जाओ उठा के। जो खरीदार है वो जाता है और जो मूर्ति लिया होता है उसका बहुत बढ़िया से भव्य समारोह करके और प्राण प्रतिष्ठा करता है। और उसके साइड में जो पत्थर वो बोल रहा था ना कि मैं तो सहन नहीं सकता हूँ, उसको भी साइड में रख दिया। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे सोचने वाली बात है क्या है, लोग जो प्रसाद चढ़ाते थे ना मूर्ति के ऊपर, जो नारियल चढ़ाते थे, वो नारियल ले जा करके उसके ऊपर फोड़ते थे जो उसके छेनी और हथौड़ी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तब वो जा करके पूछता है एक दिन कि यार क्या कारण है कि तेरे ऊपर लोग फूलों की हार चढ़ाते हैं और मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं। तो वो बोलता है कि जिस समय छेनी और हथौड़ी की मार पड़ रही थी उस समय मैं बर्दाश्त कर लिया था, तो आज लोग मुझे पूछते हैं, और जब तुम्हारे ऊपर छेनी और हथौड़ी की मार पड़ी तो तुमने बर्दाश्त नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे ऊपर लोग नारियल तोड़ते हैं और अब तुम्हें तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप जिंदगी भर तकलीफ उठाना चाहते हैं या कुछ दिनों के छेनी और हथौड़ी के दर्द को सह लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये छेनी और हथौड़ी कौन चलाएगा? हमारे अपलाइन चलाएंगे, ध्यान रखना है। और जब चलाए ना तो आप देखिए, जिस तरीके से एक कुम्हार, सब लोग जानते हैं, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा को पीटता तो है लेकिन अंदर से ना उसको सपोर्ट भी दे के रखता है कि कहीं टूट ना जाए। हमारे आपके जो अपलाइन होते हैं ना, हमारे जो कोच होते हैं, हमारे जो मेंटोर होते हैं ना, वो हमें ठोकते तो हैं लेकिन साथ साथ में वो हाथ लगा के हमें थामे रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कीप योर मेंटोर। आप अपने मेंटोर का चयन कीजिए और हमेशा बातचीत करिए। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, डेवलप लर्निंग एटीट्यूड। अगला क्या है, डेवलप लर्निंग एटीट्यूड, मतलब आपको लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा अगर सफल होना चाहते हैं तो। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इसको बोल रहा हूं, अगर आपको सफल होना है तो आपको लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। और 7वां जो है, डेवलप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। क्या चीज आपको डेवलप करना पड़ेगा? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ये दोनों तो सेम ही है, डेवलप लर्निंग एटीट्यूड और डेवलप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। नहीं साहब, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या है? गौतम बुद्ध की कहानी है। हर एक बार ऐसा हुआ है जब भी महान लोग इस दुनिया पे आते हैं तो उनके विरोधी भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक शख्स जाकर गौतम बुद्ध को खूब गालियां देना शुरू किया, और जब गालियां दे करके थक गया ना तो उनका शिष्य बोला कि मुझे ये बात समझ में नहीं, ये आपको कब से 2 घंटे से गाली दे रहे हो और आप चुप हैं। तो वो कुछ बोले नहीं।
बातचीत करते करते जब दूसरे गांव में गए तो उन्होंने लड्डू दिया दूसरे लोगों ने, तो वो लड्डू भी स्वीकार नहीं किए और लड्डू भी छोड़ दिए। और फिर उससे उन्होंने पूछा अपने स्टूडेंट से कि मैंने लड्डू नहीं लिया तो ये लड्डू कहाँ गया? तो बोला जाहिर सी बात है, ये तो कोई भी बता देगा, आपको वो लड्डू गिफ्ट कर रहा था और आपने वो लड्डू लिया नहीं, तो दोबारा लौट करके उसी के पास गया। तो बोला जब लड्डू पे ये नियम लागू हो सकता है तो गाली पे भी यही नियम लागू हो सकता है। वो गाली 2 घंटे से दे रहा था, मैं उस गाली को ले नहीं रहा था, तो गाली दोबारा उसी के पास लौट के गया। क्या है यहाँ पे? आपके साथ में लोग जो व्यवहार कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप बिल्कुल पॉजिटिव है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। लोग गाली दे रहे हैं फिर भी आप पॉजिटिव हैं, मतलब इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप किसी के पास प्लान दिखाने गए हैं, लोग बुरा भला बोल रहे हैं फिर भी आप पॉजिटिव हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप अपने रिश्तेदार में गए तो बोलते हैं अरे तुम तो सेल्समैन का काम कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है फिर उसको बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये 7 बातें हैं जो मैंने आपको बताया।